हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आई लेंस की जो फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर गिवन है, और आई पीस की फोकल लेंथ जो है 6.25 गिवन है। तो हमें गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल अपर्चर का होता है इन कंपैरिजन टू आई लेंस। तो इस केस में ये दो चीज़ें हमें गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ और लेंस की सेपरेशन, दोनों लेंस की सेपरेशन गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर। आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की जो सेपरेशन है ये 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की पोजीशन ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन कितनी होगी। दो केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म हो रही है, और दूसरा केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम इन्फिनिटी पे भी बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है, और दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए बी की जो इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से, वो यहाँ पे इस पोजीशन पे फॉर्म होगी। माइक्रोस्कोप के हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ लिया है वो। और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी हमारी V ऑफ O, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। V ऑफ O होगी इसके यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। इसके बाद में बच्चों इसकी ये इमेज V ऑफ O हो गई है। अब ये जो है यही इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये U ऑफ E आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये किसके लिए, आई लेंस के लिए। अब ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट लेंस की U ऑफ E की यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये फाइनल इमेज है आई लेंस की हेल्प से, मैग्नीफाइड इमेज। और ये डिस्टेंस हमारी जो है ये क्या हो जाएगी, ये फोकल लेंथ पे फॉर्म होगी हमेशा आई लेंस के। तो ये केस हो गया हमारा। ये हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं फिगर में भी, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिस पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि कितना है ये V ऑफ E। फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, V ऑफ E ये फॉर्म हो रही है 25 सेंटीमीटर पे। जनरल केस में बच्चों फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे, आई लेंस के फोकल लेंथ पे फॉर्म होती है, बट इस केस में इन्होंने क्या दिया है कि लीस्ट डिस्टेंस कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है जो कि 25 है। तो हमने आई लेंस की जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है वो हमने ले ली है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस फार्मूले में हम इसको पुट करके और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसका U ऑफ E। U ऑफ E क्या है, आई लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो आप F की वैल्यू आपको गिवन है 6.25, ये हमने नोट कर ली है। यहाँ पे लेंस कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और ये 25 जो है इमेज की जो डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये लेंस के आई लेंस के लेफ्ट में होगी। तो ये इसलिए हमने माइनस का 25 ले लिया है यहाँ पे बच्चों इस। और हमें फाइंड क्या करना है, U ऑफ E। तो U ऑफ E को लेफ्ट में ले के ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 1/U ऑफ E इज इक्वल्स टू F ऑफ E आ गया हमारा यहाँ से, और F ऑफ E माइनस का आ गया ना, इधर मैंने ट्रांसफर कर लिया है, और ये माइनस को ऑलरेडी गिवन है 1.1/25। तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा 1/U ऑफ E आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। मैं एलसीएम लेके डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 25 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और ये 4 + 1 5 आ जाएगा। तो हम इस माइनस का है ये बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो U ऑफ E आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 25, कितना, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस से -5 सेंटीमीटर फाइंड हुई है। बच्चों यहाँ पे फिगर में क्लियर देखो आप, ये जो डिस्टेंस है V ऑफ O और U ऑफ E,
ये गिवन थी टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, जो कि हमें गिवन थी यहाँ पे क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं, ये हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्या था ये गिवन हमें 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वी ऑफ ओ प्लस यू ऑफ ई था ये। तो ये वैल्यू हम पुट करके यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, v ऑफ o फाइंड कर सकते हैं। तो v ऑफ o कितना आ जाएगा, 15 माइनस u ऑफ e, और u ऑफ e हमने अभी फाइंड कर लिया है माइनस का, तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं 15 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 10। v ऑफ o हमारा कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इसको फाइंड कर लिया। देखो ये माइनस का आया है ना, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये हम एज इट इज़ पुट करेंगे यहाँ पे सिंबल के साथ में। तो बच्चों यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, लेंस फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें फोकल लेंथ, देखो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन थी, और ऑब्जेक्टिव की हमने फाइनल इमेज डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है। अब ये हम इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट करके और यहाँ से हम फाइंड करेंगे अपनी फाइनल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। तो पुट करते हैं इसको, तो यहाँ से हम 1 अपॉन u ऑफ o ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, 1 अपॉन f गिवन है 2, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, v की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा कितना, 2 5 ज़ा 10, एलसीएम आ गया 10, 5 और 1 6। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये माइनस है बच्चों ना, ये लेफ्ट में आया है, फोकल लेंथ चेंज हुआ है अपनी पोजीशन से, तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो ये आप कह सकते हो 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5, एलसीएम ले लिया मैंने ना, 10 आ गया, तो सीधा सीधा ये 1 अपॉन यू ऑफ ओ आ गया है। तो u ऑफ o हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, विच इज़ 10 अपॉन 4 माइनस का 10 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 2.5 माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में, मतलब 25 सेंटीमीटर पे अगर हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी, सॉरी आई लेंस की डिस्टेंस 25 थी ना, तो उस केस में जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, देखो ऑब्जेक्टिव से, तो इमेज कह रहा हूँ, फाइनल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस केस में किस लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो है माइनस की 2.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब ए पार्ट में ही हमें मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करनी थी, लगे हाथ तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है बच्चों, इस केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में वो क्या होता है, आप लिख सकते हो माइनस का वी नॉट बाई मॉड पे हम लिखते हैं ना सीधा सीधा, क्या होता है वी नॉट बाई यू नॉट, और यू नॉट आपको याद रखना है ये मॉड में होगा हमेशा, ये पूरा का पूरा टर्म ही मॉड में होता है, इनटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ऑफ ई ना, तो डी अपॉन एफ ऑफ ई होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको केयरफुली ये याद रखना है कि जो डी था हमारा, डी कितना था, एक बार फिर से मैं यहाँ से चेक करा रहा हूँ, डी था वी ऑफ ई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 था यहाँ पे। तो डी की वैल्यू वी ऑफ ई है यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट, कितनी है, वी ऑफ ई है, और जो कि हमारी कितनी यहाँ से गिवन थी, 25 गिवन थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा यहाँ से फाइंड होके आ रहा है कितना, v हमने फाइंड किया कितना आया था 10 अपॉन, ये आ गया हमारा मॉड में ले रहे हैं तो 2.5 आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है ना, अब बस मैं पुट कर रहा हूँ 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे माइनस होता है, तो मैंने माइनस और माइनस का 25 आएगा वो प्लस ले लिया है, मैग्नीफाइंग में टर्म्स प्लस होते हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस में ही ले लिया है, 25 अपॉन 6.25, तो 6.25 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा फाइनल यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 5
4 आ जाएगा इनटू ब्रैकेट के अंदर 6.25, ये आ जाएगा 4। हाँ, ब्रैकेट के बाहर एक बार फिर से देखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के बाहर आया है 5 और इन साइड में कितना आएगा 6.25 प्लस 25 अपॉन 6.25, ये आ जाएगा 4। तो 5 4 जा मैग्नीफाइंग पावर आ गई है 20। तो आप यहाँ पे कह सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आई है वो कितनी आई है, 20 आई है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में ये कह रहे थे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी को हम दूसरी लैंग्वेज में नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी बोलते हैं। तो बी पॉइंट के लिए हम सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, ये दोनों को हमने लेबल कर लिया है। अब सबसे पहले तो देखो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनेगी जिस पॉइंट पे भी, वो डिस्टेंस होगी v ऑफ o। क्या होगी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, v ऑफ o बोलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव लेंस से। अगर ये v ऑफ o होता है बच्चों तो ये याद रखना कि इस केस में आई लेंस के लिए बाकी का डिस्टेंस जो होता है ये फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, ये फोकल लेंथ होता है आई लेंस के लिए, f ऑफ e होता है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गिवन था कि f ऑफ ये दोनों लेंस के मिड की डिस्टेंस जो गिवन थी वो क्या गिवन थी, ये गिवन थी हमें 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो इस केस में सपोज करो ये हमारी इमेज आ गई है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इज इट क्लियर, इस लेंस से फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये दोनों बीम कभी मीट करेंगे नहीं, तो ये इमेज हमारी फाइनल इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो इस केस के लिए ये इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है, जो गिवन है सबसे पहले वो डेटा नोट कर लेते हैं, फिर इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस था, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से निकाला है, v ऑफ o प्लस f ऑफ e होगा। और क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन था 15 सेंटीमीटर, तो हमने ये पुट कर लिया। और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ये 6.25 गिवन था, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं v ऑफ o, ऑब्जेक्टिव की इमेज फाइंड कर सकते हैं। कितना, f ऑफ e माइनस का कितना आ जाएगा, ये 15 माइनस एफ ऑफ 15 माइनस एफ ऑफ ई, 15 माइनस 6.25, तो ये 15 माइनस 6.25 कितना आ जाएगा, 8.75। तो ऑब्जेक्टिव की इमेज आ गई है कितनी, 8.75 सेंटीमीटर पे। ये आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। यहाँ से एक डेटा हमें और मिल गया है v ऑफ o। तो यहाँ से हमने आई लेंस के लिए फार्मूला नोट कर लिया है लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो जो गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। तो f ऑफ e हमें गिवन है, f ऑफ e गिवन है हमें 6.25, क्वेश्चन में हमने ये ले लिया है, क्वेश्चन में ही गिवन था ये। और यहाँ से u ऑफ e भी फाइंड करना है, तो v ऑफ e हम ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा v ऑफ e 1। v ऑफ e क्या है, ये है इन्फिनिटी, तो ये फाइंड हो गया 1 अपॉन माइनस का u ऑफ e, ये हमने यहाँ से फाइंड कर। तो बच्चों यहाँ पे f ऑफ e कितना था, लेफ्ट में है तो यहाँ माइनस है, इसको माइनस लगा लेते हैं। देखो तो ये आ गया हमारा, देखो यहाँ से इजी वे में आप कह सकते हो u ऑफ e जो है f ऑफ e के इक्वल आ गया है, ये आ गया है हमारा 6.25। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो बच्चों ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है 2 सेंटीमीटर गिवन था, और ऑब्जेक्टिव की इमेज डिस्टेंस 8.75 ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। ये फार्मूला हम पुट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, पुट करते हैं इसको, 1 अपॉन एफ ऑफ ओ 2 सेंटीमीटर है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8.75 आ गया ये।
और माइनस का 1/u ऑफ o। ऑब्जेक्ट फाइंड करना था इस केस में भी, तो u ऑफ o यहाँ से हम फाइंड करते हैं, तो 1/u ऑफ o इज इक्वल्स टू 1/8.75 माइनस 1/2। इसको आप सॉल्व कर लो, तो u ऑफ o यहाँ से हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये u ऑफ o आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस का 17.5/6.75। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लो ज़रा। u ऑफ o आ रहा है यहाँ से हमारा, u ऑफ o आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2.59 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन पे, मतलब जब इमेज हमारी फाइनली इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये कैलकुलेशन है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लो। मैंने रफ में सॉल्व कर लिया है, तो हम यहाँ पे अननेसेसरली वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना था, इसको भी हम लगे हाथों निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, तो उस केस में V0 ये फार्मूला बिल्कुल याद रखो, केवल यहाँ से D गायब 1 गायब हो जाता है। इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट का पोजीशन है ये लीस्ट डिस्टेंस वाले से, यहाँ से ये जो 1 है ना, ये 1 गायब हो जाता है बस, बाकी का सारा फार्मूला एज इट इज़ हम पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा इंटू डी अपॉन एफ ऑफ ई, f ऑफ e। तो d की वैल्यू हमेशा हमें गिवन होगी, d की वैल्यू कितनी होती है जब क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो d हमेशा आपको 25 ही लेना है, जो ह्यूमन आइज की कैपेसिटी होती है ना डिस्टेंस की। तो ये मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा u ऑफ e, यहाँ मॉड का होता है डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यूज टोटल हम पुट करते हैं यहाँ से 8.75 अपॉन u ऑफ o आया था कितना 2.59, अभी हमने फाइंड कर लिया, ये मॉड में होगा, और ब्रैकेट में 25 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई 6.25 था, ये क्वेश्चन में ही गिवन था इतना, केवल 25 हमने कंसीडर किया है यहाँ से खुद से, ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप वीडियो को पॉज करके। ये मेरा फाइनल आंसर, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया है, ये 13.5 आ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर देखो इस केस में 13.5 आ रही है, और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही थी तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ रही थी, 20 आ रही थी। तो इसका मतलब लीस्ट डिस्टेंस वाले में मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है। अगर दोनों मैग्नीफाइंग का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड करके आप फाइंड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे एक पर्सन है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, कैपिटल डी ले सकते हैं इसको। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करके वो एक शार्प फोकस फॉर्म कर रहा है, मतलब बिल्कुल शार्प फोकस के लिए अभी हम एक कंडीशन देखेंगे क्या होती है बच्चों, जिसमें शार्प फोकस के केस में जो ये लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, इसका फार्मूला हम देखेंगे क्या होता है। उसके पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर है, और आई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब ए बी की डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये गिवन है हमें 9 मिलीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज से सपोज करते हैं यहाँ पे इमेज हमारी फॉर्म हो रही है ये, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है, इमेज है। तो इसको हम लिख सकते हैं V ऑफ O, ऑब्जेक्टिव का इमेज है ये। तो इस केस में ये अगर ऑब्जेक्टिव का इमेज है तो आई लेंस के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं U ऑफ E, आई लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, U ऑफ E। अब ये देखो जो
हमारी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, सेपरेशन है जो टू लेंसेज का, वो क्या हो गया, V ऑफ O प्लस U ऑफ E हो गया। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बट इसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो U ऑफ E है जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसकी फाइनल इमेज अगर हम एज्यूम करते हैं कि कुछ यहाँ पे फॉर्म होती है, फाइनल इमेज इसकी ये फॉर्म हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है हमारी V ऑफ E है। ये आई लेंस के लिए क्या है, इमेज है। तो ये हम ले लेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमारा V ऑफ E है। तो वन बाय वन करके हम सब कुछ पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे आप लिख लो, टू फाइंड, ये ले लेते हैं L है, L हमें फाइंड करना है बेसिकली टू लेंसेज के बीच का सेपरेशन। और L क्या है, अभी अभी हमने देख लिया है, V ऑफ O क्या है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज, और U ऑफ E आई लेंस का ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने गिवन डेटा लिख लिए हैं। अब आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस में फार्मूला लगा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या है, हमें 1/f ऑफ ओ, क्या क्या गिवन है यहाँ पे बच्चों, f ऑफ o गिवन है हमें, देखो, और क्या गिवन है, v ऑफ o गिवन है। ये दो चीज़ें गिवन है, तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, v ऑफ e फाइंड हो जाएगा। तो इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं, v ऑफ e कह रहा हूँ, v ऑफ o फाइंड हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, 1/f ऑफ o, ये हमारा गिवन है 1/0.8, 1/0.8, और ये लेफ्ट में है u ऑफ o, ये भी माइनस होगा, तो इस इक्वल्स टू 1/v ऑफ o माइनस का, ये माइनस का 0 पॉइंट यहाँ माइनस लगा लेना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आ जाएगा 0.9, और एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/v ऑफ o इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में जाके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1/0.8 माइनस 1/0.9, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9 8 72, तो v ऑफ o आ गया हमारा 72 मीन्स 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये आ गई। अब हम इधर लेफ्ट में u ऑफ e फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे भी फार्मूले को पुट कर लेते हैं। देखो डेटा के अकॉर्डिंग f ऑफ e गिवन था 1/2.5 इज इक्वल्स टू 1/v ऑफ e, ये गिवन था माइनस का 25 सेंटीमीटर और माइनस का 1/u ऑफ e। तो u ऑफ e को एक साइड करके ये भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, तो 1/u ऑफ e आ गया हमारा 1/2.5, और ये लेफ्ट में गया तो प्लस 1/25, यहाँ से डेसिमल रिमूव करके और इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लो, रफ में u ऑफ e हमारा आ रहा है नियर अबाउट माइनस का, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस, ये दोनों ही माइनस थे यहाँ पे, ये ना मैंने माइनस यहाँ नहीं लगाया था, ये माइनस के थे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। ये u ऑफ e भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो अब हमारा जो टारगेट था बेसिकली क्या था, वो v ऑफ o और u ऑफ e, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, ये हम यहाँ से इसको पुट करके, ये मॉड में लेना है, इसको पुट करके और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा ये फिगर के अकॉर्डिंग। देखो ये दोनों ऐड होंगे तभी ये डिस्टेंस फाइंड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हमने नेगेटिव आया था इसलिए हमने इसको यहाँ पे मॉड ले लिया। देयरफॉर एल की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, कितना है v ऑफ o 7.2 प्लस का 2.27, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो L की वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है, L कितना आ रहा है बच्चों, ये 7 और 2 9, 9.47 सेंटीमीटर में, ये 9.47
आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करना था, तो हम मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड कर लेते हैं। जब भी कभी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डी पे होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता है, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो है वी बाई कैसा है, ये वी ऑफ ओ है, अपॉन मॉड ऑफ यू ऑफ ओ होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ऑफ ई होता है, और डी यहाँ पे गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो हम पुट कर लेते हैं बच्चों इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ गया यहाँ से कितना, 70, कितना था ये टोटल हमारा 70, वी ऑफ ओ 7.2 था ना, अपॉन यू ऑफ ओ कितना आया था, यू ऑफ ओ हमारा था 0.9 सेंटीमीटर में, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन डी कितना था 25 था, अपॉन एफ ऑफ ई जो कि 2.5 था, मिलीमीटर में था, सेंटीमीटर में हम सब कुछ ले रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा यहाँ से आ रहा है अराउंड 8 इंटू 11, 8 जा 88, तो ये 88 आ गया मैग्नीफाइंग पावर। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें टेलीस्कोप गिवन है एक, जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर है और आई पीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इस केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है और सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस फाइंड करना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 144 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है। और हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या क्या फाइंड करना है, एक तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, दोनों चीज़ें हमें 1 बाई 1 करके फाइंड कर लेते हैं। एक तो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है, टेलीस्कोप है ये याद रखना। तो टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली एफ ऑफ ओ अपॉन एफ ऑफ ई होता है बच्चों। डायरेक्टली हम यहाँ से फार्मूले में पुट करके मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 24, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। और सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, तो क्या है, सेपरेशन फाइंड करना है। तो हम सेपरेशन का क्या होता है फार्मूला टेलीस्कोप के लिए, थ्योरी सेक्शन में आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस ना टेलीस्कोप के लिए। तो ये होता है, इसको हम ले लेंगे L, तो इसको पोल लेंथ भी बोलते हैं, L इक्वल्स टू, इसका भी फार्मूला देखो कितना इजी है, एफ ऑफ ओ प्लस एफ ऑफ ई। सीधे आपको फार्मूले याद रखने हैं बस इसमें, 144 प्लस 6 दिस इज 150 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, और जेंट refracting telescope at observatory has an objective lens of focal length, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 15 मीटर है। कोई भी ऑब्जर्वेटरी ले सकते हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप है, बहुत जेंट टेलीस्कोप है। तो इस केस में फोकल लेंथ कितना है, 15 मीटर है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, और फोकल लेंथ आई पीस का 1 सेंटीमीटर है। बी केयरफुल बच्चों, ये सेंटीमीटर है, इसको भी हम मीटर में ले लेंगे, इज यूज्ड। तो इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, और बी पॉइंट में हम फाइंड करेंगे कि मून को अगर हम इस टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो जो डायमीटर होगा, इमेज जो बनेगी मून के, उसका डायमीटर जो है फाइंड करना है हमें, और डायमीटर ऑफ द रियल मून गिवन है हमें, और रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट गिवन है हमें। अभी लूनर ऑर्बिट भी समझते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, तो यहाँ पे देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए कुछ प्लेसेस पे यहाँ माइनस लगाया गया है एक लेंस के फोकल लेंथ को नेगेटिव लेके, लेकिन हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन याद रखो हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं।
तो इसलिए कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 मीटर थी, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या आप दूसरे वाले को मीटर में ले लो, बात एक ही है। मैं सबको सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, और दूसरा वाला कितना था, 1 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई है। तो माइनस नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। कुछ प्लेसेस पे माइनस में आपको आंसर मिले तो आप उससे कंफ्यूज नहीं करोगे आप। तो ये बी पार्ट में हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब आपको फिगर में इसका समझाता हूँ। सबसे पहले ये ले लेते हैं हम मून। ये क्या है, ये मून है। अब मून का इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू लाइट आ रही है, और ये मून की इमेज बन रही है। और ये सिस्टम हमारा, इतना सिस्टम टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ग्रेटर होता है, मतलब ये लार्जर साइज का होता है। किसके कंपैरिजन में, आई लेंस के कंपैरिजन में। तो बच्चों इसकी फाइनल इमेज मून की जो है ये यहाँ पे बन रही है, और इसको आई लेंस के थ्रू हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट लार्जर अपर्चर का बड़ा क्यों होता है आई लेंस से। तो आप कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा लाइट आएगी, क्योंकि मून हमारा वेरी फार अवे है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से जितनी ज़्यादा लाइट आएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, उतनी ही क्लियर इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए आई लेंस के कंपैरिजन में, आई लेंस से तो केवल देखना होता है, इमेज के लिए तो ऑब्जेक्टिव लेंस ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए उसके अंदर। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर या साइज आई लेंस के से ज़्यादा होता है टेलीस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं। तो बच्चों रेडियस हमें फाइंड करनी है। मून की डायमीटर गिवन है 3.48 इंटू 10⁶। इसका हाफ कर देंगे तो हमें यहाँ से मून का रेडियस मिल गया है। तो ये आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ये आपको रेडियस मिल गया मून का। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म और भी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। देखो यहाँ पे मैं लेबल करता हूँ ज़रा, ये ले लेते हैं, इसका सेंटर O ले लो। यहाँ पे ये पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट ले लो A, इसको हमें A लेना पड़ेगा, ये A पॉइंट हो गया। और इसका सेंटर, इमेज का सेंटर ले लो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इसको ले लो आप B, ये हमारा पॉइंट B हो गया। और ये वाली डिस्टेंस जो है, ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो कि 15 किलोमीटर हमें 15 मीटर सॉरी गिवन थी। तो यहाँ से हम देखते हैं ज़रा, तो ये लूनर ऑर्बिट का रेडियस, मतलब OA की डिस्टेंस भी गिवन है हमें। OA क्या है, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। तो बच्चों ये लूनर ऑर्बिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लूनर ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये लूनर ऑर्बिट आपको क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। अब देखो दो ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ से, OA, इसको ले लेते हैं P पॉइंट, ये पॉइंट जो है P पॉइंट ले लेते हैं ये, और दो पॉइंट, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं C पॉइंट। तो देखो दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ले लो टैन थीटा, अगर हम इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। ये दोनों एंगल, ये सारे थीटा थीटा ही बन रहे हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, बच्चों ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा ना, बिल्कुल मिरर इमेज बन रही है दोनों, अप और डाउन। तो थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, बच्चों अगर वॉइस थोड़ा सा क्लियर ना हो तो समझने की कोशिश करना प्लीज़। बहुत ज़्यादा मुझे फीवर और कोल्ड हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो टैन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA, राइट। और दूसरी साइड इसी टैन थीटा को हम लिख सकते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, CBA में। ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है CBA, B क्या है, B ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट B है। तो CBAB क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर CB अपॉन क्या आ जाएगा,
ए बी आ जाएगा। ये हो गया हमारा। यहाँ से अब जो गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे tan फैक्टर आ गया है, तो tan फैक्टर आने के बाद में याद रखना कुछ भी माइनस में नहीं लेना है, सारा कुछ प्लस में लेना है। देखो OP हमें गिवन था, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये था रेडियस, ये था हमारा OP है ना, ये था OP और OA तो आपने लिख ही लिया है। तो शुरू करते हैं, इसको पुट करते हैं ज़रा। तो OP की वैल्यू हमारी आ रही है 1.74 इंटू 10⁻6 अपॉन OA कितना आ रहा है, OA गिवन है हमें 3 लूनर ऑर्बिट है ना ये, तो 3.8 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल में CB, इमेज वाले ट्रायंगल में CB कितना है, CB हमें फाइंड करना है, डायमीटर इसका फाइंड करना है, तो CB का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा इमेज का ना, ये मून की इमेज है, तो CB यही हमें फाइंड करना है, डबल कर देंगे इसका CB अपॉन AB हमें गिवन है, देखो फोकल लेंथ ना, जहाँ पे इमेज बन रही है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पे क्या बन रही है बच्चों, इमेज यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म हो रही है। तो ये वैल्यू हमें गिवन थी 15, क्या गिवन थी 15 मीटर में गिवन थी, तो हमने ये 15 मीटर एज इट इज़ ले लिया है। अब हम यहाँ से केयरफुली CB की वैल्यू को एक साइड ट्रांसफ़र करके और सॉल्व कर लेंगे, तो 1.74 इंटू 10⁻, ये 8 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में 3.8 है एज इट इज़, इसको अभी डिवाइड कर देंगे और 15 भी यहाँ पे आ गया है न्यूमिनेटर में, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा CB जो निकल के आ रहा है, CB आ रहा है 6.87 और इसका डबल कर देंगे तो ये 6.87 आ रहा है सॉल्व करके, इंटू 10⁻⁻2 था। अब बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, मून के ऑब्जेक्ट की डायमीटर फाइंड करनी थी, तो ये डबल हो जाएगी इस, सॉरी बच्चों ऑब्जेक्ट मैंने कह दिया, इमेज की डायमीटर फाइंड करनी थी, तो इमेज की डायमीटर ट्वाइस ऑफ CB आ जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ CB का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ 6.87 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा अराउंड 13.74 ये ले सकते हो आप, 13.74 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आंसर आ गया हमारा। या आप इसको ये भी कह सकते हो और 13.74 सेंटीमीटर में ले लो, तो 10⁻⁻2 न्यूट्रल हो जाएगा, 13.74 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। ये जो ये डायमीटर है, इसको मैं थोड़ा किसी दूसरे कलर से, ये है ना, ये डायमीटर जो आया है इमेज का, ये फाइंड हो गया हमें इजी वे में। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट ए पार्ट में अब हमें क्या डिराइव करना है, यूजिंग मिरर इक्वेशन डिराइव करना है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड 2F। अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस F और 2F पे है कॉनकेव मिरर के केस में, तो ऑलवेज रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा बियॉन्ड 2F। तो कॉनकेव मिरर में हमें ये पता है बच्चों कि F ऑलवेज लेस देन 0 होता है, और ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि मिरर से जस्ट बिफोर पुट करते हैं तो नेगेटिव ये भी होगा। तो मिरर इक्वेशन हमने लगा लिया, यहाँ से V की वैल्यू फाइंड कर ली, V हमारा आ गया नेगेटिव, तो अगर V नेगेटिव आता है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड ऑफ द मिरर हो गए, दोनों ही लेफ्ट साइड में हो गए, और जब दोनों सेम साइड में होते हैं तो मिरर के केस में हम इसको रियल केस बोलते हैं। तो इसका मतलब इमेज जो भी बनेगी वो रियल बनेगी और बियॉन्ड 2F बनेगी। आते हैं B पॉइंट पे। बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, फिर से मिरर इक्वेशन यूज़ करते हुए कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें बताना है कि ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो,
ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगी। तो कॉन्वेक्स के केस में आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट तो एज यूजुअल हम मिरर के लेफ्ट में ही प्लेस करते हैं, नेगेटिव होगा u। फिर से मिरर इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 1/v का फार्मूला ये कुछ आ रहा है ऐसा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि v जो है पॉजिटिव आएगा और इन दिस केस अगर v पॉजिटिव आता है तो मिरर जो भी होगी हमारी कहाँ पे फॉर्म होगी, वो इमेज ऑलवेज राइट साइड में फॉर्म होगी, मतलब आफ्टर द मिरर होगी। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड में होते हैं मिरर के तो इट मीन्स ये केस हमारा कैसा होता है, वर्चुअल का केस होता है। तो इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही फॉर्म होगी इस केस में। सी पॉइंट में क्वेश्चन 15 के सी पॉइंट में द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज कैसा होगा, ये वर्चुअल इमेज जो भी प्रोड्यूस होगा कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज डिमिनिश्ड साइज में होगा और लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के मिड में होगा। इसको भी समझते हैं ज़रा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट एज यूजुअल मिरर से जस्ट बिफोर होता है तो नेगेटिव होता है। मिरर फार्मूला लगा के हमने 1/v का नेचर देख लिया। तो 1/v के नेचर से ये क्लियर हो गया कि जो v है, जो भी हमारा v है, ये लेस देन इमेज जो भी है ये लेस देन फोकस है और इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ से क्लियर हो गया ये। तो इट मीन्स v जो है हमारा क्या है, u से भी नेगेटिव है यहाँ पे। और तो यहाँ से कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि इमेज ऑलवेज क्या होगी इस केस में, डिमिनिश्ड इन नेचर होगी। जो हमने थ्योरी सेक्शन में इसके डायग्राम्स पढ़े थे, अगर वो डायग्राम्स से आप डायरेक्टली इनकी ऑब्जेक्ट की जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर आप ड्रॉ कर लो तो आपको सारा का सारा कंक्लूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के डी में कॉनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के मिड में ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो आप डायग्राम से कंफर्म कर सकते हैं कॉनकेव मिरर के केस में ऑलवेज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसको देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में ऑलवेज हमें गिवन है फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है और जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोल और फोकस पे हमने ले ली है। तो इस केस में कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि फोकस लेस देन होगा ऑब्जेक्ट से और लेस देन होगा 0। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1/f माइनस 1/u इस कॉन्सेप्ट से ये आएगा ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएंगे। तो अब मिरर फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से। तो मिरर फार्मूले से हमने 1/v की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। तो 1/v क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इस कंडीशन में। तो इट मीन्स ये राइट साइड ऑफ द मिरर आएगा और अगर मिरर के राइट साइड में इमेज की पोजीशन आ रही है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के क्या हो गए, ऑपोजिट साइड में हो गए। तो जब ऑपोजिट साइड में होते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज कैसा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, वर्चुअल का केस जनरेट होता है। और एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर हो गई है कि v ग्रेटर देन u है तो हमारी इमेज कैसी होगी, ऑलवेज इनलार्ज्ड इन नेचर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में एक स्मॉल पिन को हमने टेबल पे फिक्स कर दिया है और इसको देखा जा रहा है 50 सेंटीमीटर अबव द टॉप। और व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर, मतलब कितने डिस्टेंस पे पिन अपीयर होगी, अपेरेंट डेप्थ हमें फाइंड करनी है। अगर सेम पॉइंट से हम देखें और 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास स्लैब इसके ऊपर लगा दें और हम फिर देखें तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है और ये पूछ रहे हैं कि क्या आंसर जो है लोकेशन ऑन दी स्लैब पे डिपेंड होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यूज़ कर लिया जो कि रिलेट होता है रियल डेप्थ टू दी अपरेंट डेप्थ होता है। यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और रियल डेप्थ गिवन है, अपरेंट डेप्थ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूले पे पुट कर लिया हमने, अपरेंट डेप्थ आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50/1.5 ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा अपरेंट डेप्थ। तो ये हमने 10 तो फाइंड कर लिया बट ये क्या कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास स्लैब लगा के पैरेलल में और फिर हम देख रहे हैं। तो इट मीन्स इस सेकंड केस में हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में आ जाते हैं शिफ्टिंग जो होगी इसकी वो रियल थिकनेस माइनस अपेरेंट थिकनेस या अपेरेंट शिफ्ट।
तो रियल थिकनेस इस केस में रियल डेप्थ आ गई 15 सेंटीमीटर, और थिकनेस तो हमने अपरेंट डेप्थ तो हमने पहले फाइंड कर ली है 10 सेंटीमीटर, ये तो चेंज होगी नहीं। तो इट मीन्स अगर ये चेंज नहीं होगी तो हम इसको एज इट इज पुट कर लेंगे और आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा फिर? नो। क्या आ जाएगा आंसर कि जो इसका डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ दिस लैब पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट में हमें आई की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस केस में ये बीम जो है, ये रे है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मतलब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और इस केस में हमें इनर कोर जो है गिवन है 1.68 और आउटर कोर गिवन है 1.44, इसको समझते हैं। तो बच्चों ये आउटर कोर हो गया, ये हमेशा लेस डेंसिटी का होता है, इनर कोर हमेशा मोर डेंसिटी का होता है। TIR की दो कंडीशन होती हैं, एक तो लाइट मस्ट बी पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। साइन आई ऑफ सी इज़ द क्रिटिकल एंगल, जो कि ये आई डैश है, इसको हम क्रिटिकल एंगल कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो आई डैश इज इक्वल्स टू आई ऑफ सी हमने अज्यूम किया है। इस केस में हमने μ2 बाई μ1 सीधा फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करके और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है क्रिटिकल एंगल की। सी क्या है? ये आई ऑफ सी है बच्चों, ये आई ऑफ सी। तो आई ऑफ सी 59 डिग्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड किए हैं हमने। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको एग्ज़ाम में गिवन नहीं रहेगी, आपको सीधे ये वैल्यू गिवन रहेगी कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इस केस में हमें देखो यहाँ से अगर ये z फॉर्म हो रहा है, ये z फॉर्म हो रहा है, तो आई डैश और प्लस दिस एंगल ये है वो r, ये एंगल r है ये वाला, ये भी r होगा, तो r प्लस आई डैश हो जाएगा हमारा कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ से r की कंडीशन है कि ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होगा 90 माइनस आई ऑफ सी ना, TIR के केस में। तो यहाँ से हमने आई ऑफ सी फाइंड कर लिया है, यहाँ से r की वैल्यू इजी वे में हमने कैलकुलेट कर ली। अब फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्नेल्स लॉ से, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हैं एयर टू फर्स्ट मीडियम ना, μ1 में। तो इस केस में क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा, और साइन आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 31 की वैल्यू फिर से टेबल मिलेगी नहीं आपको, तो ये वैल्यू गिवन होगी आपको। साइन 31 की वैल्यू 0.5156, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.8662। क्या आ जाएगा? 0.8662, जो कि 60 डिग्री पे आती है वैल्यू साइन की, साइन आई। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। √3/2 आती है जो 60 डिग्री पे बच्चों, उसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 0.8662 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? फॉर TIR के लिए क्या वैल्यू आ गई? लेस देन थी वो वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर TIR ये एंगल कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू हमारी आई 0, आई इज फॉर TIR आई इज इन बिटवीन, आप कह सकते हो इन बिटवीन 0 to 60 डिग्री, 0 to 60 डिग्री के मिड में TIR होगा, क्योंकि ये लेस देन था ये, तो लेस देन में ये वैल्यू कंसीडर करते हुए हम 0 to 60 डिग्री के मिड में TIR को शो करेंगे। और इसका बी पार्ट क्या है कि अगर आंसर क्या होगा अगर आउटर कवरिंग हमारी जो है क्या हो? ना हो, तो इसका आंसर देखते हैं कि इस केस में फिर क्या होगा बच्चों। तो इस केस में हमने यूज़ कर लिया है फार्मूला सेम, फिर से साइन आई ऑफ सी इक्वल्स टू μ1 बाई μ2, μ2 1.68, इसको सॉल्व कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से। आई ऑफ सी हमारा 36.5 डिग्री आ गया। बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको गिवन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि 0.5952 की वैल्यू 36.5 डिग्री होती है, आपको सिंपली पुट कर देना होगा वहाँ पे। अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1.68 गिवन है, और साइन आई जो है 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा अपॉन यहाँ से साइन आर को हम इजी वे में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से साइन आर आ जाएगा सॉल्व करने पे कितना? 0.5952। आई रिपीट, फिर से ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसको हम फिर से एज इट इज़
पुट करके और सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ये वैल्यू एज इट इज़ गिवन होगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 36 पॉइंट, अभी अभी हमने फाइंड किया था 36.5 डिग्री आ रही है। तो इसके बाद में अब हम आते हैं आई डैश पे। इस केस में आई डैश जो कि हमने आई ऑफ सी कंसीडर किया था पहले, तो इसमें हम आई डैश ही रहने देते हैं सेकंड केस में, क्योंकि ये केस चेंज हो गया है। अब ये हो जाएगा 90 माइनस 36.5 डिग्री। सॉल्व कर लो बच्चों इसको, ये कितना देगा 53.5 डिग्री आ जाएगा, और विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये कह सकते हैं आई डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 53.5 डिग्री। देन आफ्टर कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि ऑल रेंज इंसिडेंट रेज मीन्स इंसिडेंट रेज की रेंज क्या होगी 53.5 डिग्री से 90 डिग्री के मिड में जितनी भी होंगी वो सभी क्या फॉलो करेंगी, TIR को फॉलो करेंगी। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर ए के सभी पार्ट्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका ये कहना है कि कैन दे प्रोड्यूस, क्या ये रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। तो येस ऑफ कोर्स, इसके लिए हम फिगर बना के इसको समझते हैं। तो बोथ केसेस में अगर रेज हमारी कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बच्चों, और रेज उसके अपोजिट साइड से आएंगी ऐसे करके इमेजिनरी पॉइंट पे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और ये पर्टिकुलर आई पॉइंट पे मीट करेंगी। सेकंड केस में भी यही है। तो इस केस में हमने क्या समझा कि बोथ केसेस में रियल इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं अगर रेस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी वर्चुअल इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकती है। येट वी when we see a virtual image we are obviously bringing it on to the screen। अगर हम कभी भी वर्चुअल इमेज देखते हैं तो उसको हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये रेटिना से रिलेटेड क्वेश्चन रेटिना के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट रेटिना से के रिलेटेड रिलेशन में कंट्राडिक्ट करता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं करता है। इसको हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में जो भी आई प्रोड्यूस करती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, और ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 के सी में एक डाइवर है, एक गोताखोर है जो पानी वाटर के अंदर है, और फिशरमैन जो है वो लेक के साइड में बैठा हुआ है। तो ये जो फिशरमैन है, ये इसको अगर ये जो डाइवर है ये देखेगा वाटर के अंदर से, तो फिशरमैन उसको छोटा दिखेगा, शॉर्टर दिखेगा या बड़ा दिखेगा। ये है क्वेश्चन, इसको फिगर से समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डाइवर पानी के अंदर है, ये किसको, फिशरमैन को देख रहा है, तो फिशरमैन बड़ा दिखेगा डाइवर को। ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, फिगर से समझते हैं। तो बच्चों इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर ऑब्जर्वर हमारा डेंसर मीडियम में होता है तो उस केस में अपरेंट डेप्थ क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन होती है रियल डेप्थ से। तो फिशरमैन डाइवर को क्या लगेगा, टॉलर लगेगा। अगर यही चीज़ अंदर डाइवर को फिशरमैन देखता तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता। फिर उस केस में हम क्या करते, ऑपोजिट कर देते। अगर ऑब्जर्वर हमारा रेयरर मीडियम में होता तो अपरेंट डेप्थ छोटी होती। क्वेश्चन नंबर 18 का डी है कि ये कह रहे हैं कि अपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक वाटर चेंज होगी, मतलब ये इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी अगर कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्लिकली देख रहा है। ऑब्लिकली का मतलब बच्चों ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल, कैसे देख रहा है, जैसे स्लोप होता है ना, ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल से ऐसे देख रहा है टेढ़ा होके थोड़ा सा, ना तो परपेंडिकुलर और ना तो पैरेलल। तो इस केस में अपरेंट डेप्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अपरेंट डेप्थ यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू दी व्हेन दी ऑब्जर्वर सीन नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 18 का ई, इसमें कह रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2.4 होता है। तो
इन दिस फैक्ट ऑफ सम यूज टू अ डायमंड कटर, इस फैक्ट को हम और डायमंड कटर के कहीं यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डायमंड कटर के इस फैक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं डायमंड को डिफरेंट शेप्स में काटने के लिए, कट करने के लिए। उसके बाद वो जो कटे हुए पीसेज है वो स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट 2.4 होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस तरीके से क्रिटिकल एंगल जो है वो 1/μ होता है। डायमंड का अराउंड कितना फाइंड होके आता है यहाँ से 24 डिग्री। तो डायमंड जो है, फिर हम डायमंड कटर को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायमंड कटर है ये और ये डायमंड है। तो डायमंड कटर से हम डायमंड के डिफरेंट शेप्स कट करने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ से स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट होके आता है। TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसमें, हमने एप्लीकेशन ऑफ TIR में भी ये थोड़ा सा पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि फिक्स है वॉल में, और इसकी इमेज को हम इसके ऑपोजिट 3 मीटर वॉल है जहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस को लगा के। तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी। तो इस केस में अगर d को हम डिस्टेंस ले लेते हैं वॉल और ऑब्जेक्ट का, तो जो फोकल लेंथ होगी वो d/4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम होगा, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो बच्चों इसको हमने पुट करके यहाँ से सॉल्व कर लिया है। d लेस देन इक्वल्स टू d/4 होना चाहिए, नॉट बी ग्रेटर देन। तो हम ये कह सकते हैं इसकी रेंज मैक्स हो जाएगी d/4 की वैल्यू, और d हमें गिवन था 3 मीटर। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्क्रीन है जो कि प्लेस है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, or the image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter। ये भी क्लियर है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमें ये वाला पॉइंट थोड़ा समझना था, ये वाला पोर्शन ना, कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कराया जाता है +2 में फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। आइए इसको देखते हैं कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ले लिया 90 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लोकेशन से कॉन्वेक्स लेंस की x ले लिया जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। क्या होता है इस केस में फोकल लेंथ का, ये लैब में परफॉर्म कराया जाएगा आपको। d² - x² 4 टाइम्स d। बस यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो फोकल लेंथ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमने पुट कर दिया है, और यहाँ पे a² प्लस -b² को a प्लस बी और a माइनस बी लगा लिया है बच्चों, डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट करके 360। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 170, और सब्ट्रैक्ट करने पे इधर 50 आ जाएगा, डिवाइड बाई 360। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस की कितनी आ गई है, 21.4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।